इन दिनों बथनाहाट में किराने की दुकान की तरह डेंटल क्लिनिक खुले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। चौंकिए मत, देखिए पूरी रिपोर्ट। कदम कदम पर आपको दांतों के डॉक्टर मिलेंगे। अब इनमें से कितने निलंबित हैं और कितने गैर निलंबित, यह तो विभागीय जांच का विषय है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये हुआ कि मतलब हम 18/8/2023 को आ रहे थे अपना दोस्त सर्वर से मिलने के लिए। ठीक, उसका जैसे कि दुकान है तो आते समय में हम क्या हुआ कि जैसे हम अपना सीढ़ी पे आर्मी कैंटीन के पास पहुँचे तो वहाँ से क्या कहते हैं डॉक्टर आशिक और सलमान आकर के हमको जवाब दिया कि क्या हुआ। तो हम बोले कुछ नहीं। तो बोला कहाँ पे आया। तो हम बोले कि अपना दोस्त से मिलने के लिए आए हैं सर्वर से। तो उसके क्रम में क्या हुआ, बोला दांत दिखाना है। हम बोले नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं है, हमको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आशिक जी, डॉक्टर आशिक और डॉक्टर क्या कहते हैं वो सलमान, ठीक, जो उनका कंपाउंडर है वो। तो नहीं, कंपाउंडर है, डॉक्टर आशिक है और सलमान उनका कंपाउंडर है। तो वो आने के क्रम में हमको बोला कि दांत दिखाना है। तो हम बोले नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ कि फिर बोला कि नहीं दांत दिखाना है तो आओ दांत देख देते हैं, अच्छा से काम कर देंगे, दांत निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको दांत का समस्या था? दांत का समस्या ऐसा कुछ नहीं था, हमको ज़बरदस्ती हमको बोला आओ दांत निकाल देंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा, अच्छा से दांत निकाल देंगे। तो उसमें हम विरोध करने के लिए नहीं, हमको दांत नहीं दिखाना है। तो वो बोला नहीं दांत दिखाना पड़ेगा, अब आ गया है तो दांत दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इतना टका फीस है मेरे यहाँ का, तो अब तुमको यहाँ इतना देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको दांत दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाएगा तो तुमको यहाँ पकड़ करके मारेंगे। तो इसी में हम विरोध किए कि नहीं ऐसा हमको नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो वो बोला कि नहीं आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या कहते वो। तो इसी में हो हल्ला हुआ, थोड़ा सा मेरे ऊपर वो किया। तो फिर नाम पता मेरा पूछा तो बोला कि ठीक है क्या नाम है। तो हम बोले अपना नाम पवन कुमार पासवान है। तो बोला ओ साला तुम पासवान है, ऐसे वैसे करके बहुत सारा गाली गलौज करने लगा। तो उसी के क्रम में मतलब मेरा साथी जो था सर्वर जिससे मिलने आए थे वो हल्ला हुआ, तो वो भी बाहर निकला। तो बाहर निकलने के क्रम में तो वो पूछा कि क्या हुआ। तो वही मैटर में क्या हुआ कि वो हमसे मारपीट करने लगा। तो हम जो हमको तो थोड़ा डॉक्टर आशिक और उनके बाद ये हो हल्ला हुआ। तो उधर से मोइन भी निकला। तो बोला ये क्या कर रहा है। तो बोला कि इसको दांत दिखाने को बोले थे, नहीं निकाला। तो हमसे पूछा क्या नाम है। तो हम फिर बोले कि मेरा नाम पवन कुमार पासवान है। तो उसमें क्या बोला वो साला तुम पासवान होकर के इतना तुम उछलता है, जातिक सूचक शब्द, हाँ, कि तुम पासवान होकर के इतना वो करता है, तुमको बताते हैं क्या कर सकते हैं हम, अभी तुमको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो तुमको यहाँ जान से मार देंगे। तो उसी में क्या हुआ मेरा साथी बाहर निकला। तो वो विरोध किया कि नहीं आप ज़बरदस्ती इसको क्यों बोल रहे हैं कि दांत दिखाने के लिए। तो वो इसी में क्या हुआ कि बोला निकालो रॉड, इसको मारो, इस साले के, ये भी इसका साथ में है, इसका ये है वो है। उसी क्रम में मेरा क्या कहते पीछे से कॉलर पकड़ खींचते हुए अपना दुकान में ले गया, मारपीट किया हमको भी और मेरा साथी छुड़ाने के क्रम में। तो उनको भी मारा पैर पे, जिसका कि पैर उसका थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर सरवर आलम जी हमको बचाया, उसका पैर पे मारा जो थोड़ा सा पैर उसका वो हो गया। तो उसी में क्या हुआ कि एक परिचित व्यक्ति जितना वो हल्ला में करने के चोट उनको भी लग गया और चोट हमको भी लग गया। तो उसमें क्या हुआ कि एक परिचित व्यक्ति हमको मिला जिससे जान पहचान थोड़ा था, मुमताज़ आलम। तो वो आकर के हमको छुड़ाया, किसी तरह से बचाया। बचाने क्रम में हमको बोला, हम बोले कि हम ऐसे करेंगे। तो बचाने के क्रम में फिर हम भागते हुए इधर साइड में हमको किया। तो फिर हमको ये भी धमकी दिया कि अगर तुम चल थाना उना जाएगा तो वहाँ तुमको जान से मार देंगे, क्योंकि थाना मेरा पैकेट में रहता है, मेरा जेब में रहता है। जी ऐसा बोला डॉक्टर मोइन और डॉक्टर आशिक, जी दोनों मिल के। जी उसके बाद आपने क्या किया? अब उसके बाद हम आप जा कर के वो उसी डेट में रात में लगभग 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऐसा इंजरी करने के बाद इलाज कराने के दौरान उसके बाद आए रात में, तब हमको वहाँ पे देना पड़ा। क्या चाहते हैं आप? तो न्याय चाहते हैं हम। जी आवेदन दे चुके हैं। FIR अभी नहीं हुआ है। जी आवेदन दिया। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। क्या है उनका क्लिनिक का नाम क्या है? दांत घर डॉक्टर मोइन और क्या कहते हैं दांत घर डॉक्टर आशिक। दोनों एक ही क्लिनिक है? अलग अलग है दोनों का, मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन धंधा मतलब दोनों मिल करके वो करते हैं कि मतलब फंसाने वाला काम, इसमें नहीं फंसा तो उसमें, उसमें नहीं फंसा तो इसमें। दोनों का जी दोनों का मिली भगत है। क्या है पूरा मामला?
मामला कुछ नहीं है, बस मेरा एक निजी मतलब दवाई की दुकान है जस्ट बगल में। तो कुछ देर से हल्ला हो रहा था, जब हम बाहर निकले थे देखते हैं कि पवन कुमार पासवान जो हरिपुर का रहने वाला है, चूँकि मेरी बहन का घर है हरिपुर में, तो उसके वजह से हम उनको जानते हैं। तो उनको 2-4 अज्ञात लोग और कुछ उसमें जो है डॉक्टर मोइन, डॉक्टर आशिक और उनका कंपाउंडर जो सलमान, वो ज़बरदस्ती पीछे से पकड़ के अंदर ले जा करके उसको जो है भर्ती कर लिया है, दांत घर के नाम से जो उनका बोर्ड लगा उसमें। तो जब हम दौड़ के गए थे देखते हैं पवन कुमार पासवान को नीचे मतलब बैठाया हुआ है फर्श पे, और उसको बोल रहा है कि तुमको जो है ज़मीन पे थूक फेंको और चाटो, कि कभी तुम इस तरह का कोई मामला जो है थाना वाना में नहीं देगा जो तुम्हारे साथ किए हैं। और उसमें जो है उनका दोस्त था जो सरवर, वो उनको भी थोड़ा चोट वोट लगा हुआ था। तो हम जो है दोनों को निकाल के बाहर किए। निकालने के दरमियान में वो हमको भी बहुत सारा मतलब जो है ना धमकी उमकी दिया कि अगर इन दोनों को अगर बचाएगा या थाना वाना में अगर कोई भी तरह का एविडेंस तुम दिया तो तुमको भी झूठा मुकदमा में फंसाएंगे। तो इस तरह का मतलब दबंगे ये डॉक्टर मोइन और डॉक्टर आशिक, जो विगत लगभग 17-18 सालों से ये दांत के डॉक्टर और पूरे मतलब अपना इलाका में वो प्रचलित है। और बहुत सारा मतलब जो है डॉक्टर वो दांत का काम कर रहे हैं, जो हर आदमी से पूछने पे यही कहता है कि मोइन डॉक्टर, मोइन डॉक्टर, मोइन डॉक्टर। तो वो लगभग 17-18 साल से वो कार्यरत हैं, और इस दौरान में वो फर्जी तरीका से दांत को करते हैं। किसी डॉक्टर हैं क्या? मोइन डॉक्टर अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर है नहीं, वो फर्जी डॉक्टर है। उसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई योग्यता है। उनके बावजूद भी 25-30 पेशेंट को वो रोज़ देखते हैं, और देखने के क्रम में वो कोई भी स्टरलाइजेशन का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को नहीं करते हैं। नहीं करने के दौरान ना ही ग्लव्स का उपयोग करते हैं। बस जितना भी इंस्ट्रूमेंट है उसका सारा वो ठंडा पानी में से धोए, हाथ धोए, सब पेशेंट को एक ही औजार मुँह में डालता है। और कुछ दिन पहले लगभग 7-8 महीना पूर्व में जो है एक चूँकि मेरा घर बगल में है, सारा बात हमको पता है। तो उनके द्वारा एक महिला कर्मी जोगबनी का है, जिसको वो मतलब जो है ना इलाज किया था जबरन, 2 दांत एक साथ निकाल दिया था, जिसके बारे में बहुत सारा विवाद हुआ था। और विवाद होने के बाद जो इस पर मुकदमा भी दायर हुआ बतना थाना में। तो दायर हुआ था, तो जो है लगभग 4-5 महीना उसका क्लिनिक भी बंद रहा था। बंद रहने के दौरान मोइन डॉक्टर भाग गया था कहीं भी। तो उनका जो सहायक डॉक्टर है आशिक आलम, वो जेल भी जा चुका था इस मामले में। तो जेल से वो आने के बाद कुछ पैसा वैसा दे करके मतलब दोनों में कंप्रोमाइज़ हुआ। कंप्रोमाइज़ होने के बाद लगभग 4 महीने के बाद पुनः वो फिर वो क्लिनिक चलाता है। और अपना जब निकलता है तो डॉक्टर आशिक करता है। जब डॉक्टर आशिक निकलता है मतलब खाने, तो वो आता है पाट करके वो लोग पेशेंट देखता है। और देखने के दरमियान में वो पवन कुमार पासवान को ज़बरदस्ती दांत नहीं निकालने की वजह से उसको मारपीट किया है। और बहुत सारा मतलब जो है ना मतलब उसको प्रताड़ित किया जाती है, सूचक गाली दिया है, साला दुसाद, ये वो क्या कर लेगा नहीं कर लेगा, इस तरह से मामला उनके साथ किया है। और हमको बार बार वो मतलब जो है ना सोशल मीडिया के मतलब माध्यम से या फिर लोगों के माध्यम से ये मतलब बोल रहा है कि मुमताज़ को जो है झूठा मुकदमा में फंसाएंगे और वो जो हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हम उसके ऊपर बहुत सारा मुकदमा, जाली मुकदमा करेंगे। उनका क्या? जी, मोइन डॉक्टर आशिक का। अच्छा, उनके ये भी जानकारी मिली है कि उनके क्लिनिक में कोई डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, वो डॉक्टर यहाँ नहीं आते, कितनी सच्चाई है? जी, ये बिल्कुल कभी मतलब जो है ना वो अपना बचने के लिए, जैसे यहाँ पे मतलब बहुत सारे CS या प्रभारी आते हैं, या फिर जो SDO साहब आते हैं बीच-बीच में चेक इन करने के दौरान, तो उनका ये हथकंडा है कि मतलब एक बोर्ड लगा लिए हैं। शायद उनको कुछ पैसा-वैसा दे करके इस तरह से मामला होता है कि बोर्ड लगा लिए हैं या नहीं भी लगाए हैं, तो जैसे कोई भी अधिकारी या मतलब पुलिस प्रशासन या CS या DS या कोई भी आते हैं स्वास्थ्य विभाग से, तो उनको वो बोल देते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं, मेरे यहाँ आते हैं, जबकि उस डॉक्टर के नाम से कोई भी नहीं जानता और नहीं हम कभी देखे हैं उसको आते हुए। और उसका सहारा लेकर के मतलब ये अवैध तरीका से अपना बचने के लिए इस तरह का काम करते हैं। नाम डॉक्टर का जिनका बोर्ड इस्तेमाल करते हैं? वो डॉक्टर मतलब कोई डॉक्टर आजम है, जो हम कभी नहीं देखे हैं उसको, क्या डिग्री है नहीं है, हम कभी उसको देखे नहीं, चूँकि जस्ट मेरे घर और उनका मतलब एक पड़ोसी हैं, एक ही दीवार में है। अगर वो डॉक्टर आते कभी भी तो हम उसको देखते, ऐसा कुछ नहीं है, कभी हम देखे नहीं हैं। और जब भी यहाँ हुआ है कोई मामला, हर पेशेंट के मुँह से यही सुनते हैं कि डॉक्टर मोइन, डॉक्टर मोइन, डॉक्टर मोइन, जबकि डॉक्टर मोइन कुछ भी नहीं है। और वो कहाँ से मतलब सोशल मीडिया पे डालते रहता है कि मेरे पास दाँत बनाने का डिग्री है और हम ये डिग्री के सहारे करते हैं। तो वो डिग्री हमको दिखाए या समाज को दिखाए या प्रशासन को दिखाए, उसका कोई डिग्री नहीं है। डिग्री अगर होता है तो ओपन यूनिवर्सिटी से शायद कर ले है। एक बार मोइन डॉक्टर के ऊपर जो लगभग 7-8 साल पूर्व भी हुआ था इस तरह का कार्रवाई, तो डॉक्टर मोइन चूँकि पड़ोसी था मेरा, इसलिए हम उसको साथ में लेकर के हमको गया था CS कार्यालय में। तो CS साहब को वो अपना जो है फर्जी वो दिखाए थे कि मैं दांत बनाने का मतलब जो है टेक्नीशियन हूँ। तो CS के द्वारा ये कहा गया था कि जो है ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ कोई भी कोर्स मतलब मेडिकल सेक्टर में इसका मान्यता नहीं है।
अगर आप इस पे करते हैं तो गलत कर रहे हैं, और ये कोई वैध नहीं है, और उसके सहारे वो बचते हैं, कहते हैं हम टेक्नीशियन है, जबकि टेक्नीशियन होने के बावजूद भी वो दांत निकालना, दांत का आरसीटी करना, दांत का मतलब फिलिंग करना, भरना, और मतलब बहुत सारा धन उगाही करता है। और जब वो बोलता है कि मैं एक दवा दुकानदार हूँ, मेरा एक एजेंसी है, तो आज तक वो कितने दुकानदारों को दवा मतलब डिस्प्यूट किया है, कितने दुकानदार रिटेल को वो दवा दिया है, वो उसका साक्ष्य हमको मतलब या समाज को दिखाए या आपको दिखाए, सोशल मीडिया को दिखाए। वो आज तक कभी होलसेल में दवाई बेचा नहीं है। जब भी वो किया है तो रिटेल में दवाई काट काट के बेचता है, और उसमें फर्जी दवा बिना मतलब जो है कोई उसका जो है बिल नहीं है दवाई का। तो एक तरह का ये जो है राजस्व को क्षति कर रहा है, और राजस्व को भी वो मतलब जो है ना धोखा डाल रहा है। एजेंसी के नाम पे खुदरा विक्रेता। जी बिल्कुल, एजेंसी के नाम पे खुदरा विक्रेता करता है, टैबलेट काट के देता है, और फर्जी मतलब वो दवाई भी जो है मतलब सही तरीका से, मेडिकल है उसका मेडिकल सानिया ड्रग एजेंसी के नाम से है। और वो कुछ मेडिसिन फ्रेंचाइजी वो अपना मतलब जो है भी किया, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करवा लिया है, जिसका कोई एफिकेसी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी की दुकान में मिलता है। तो मजबूरी में लोगों को उसके पास आकर के खाना पड़ता है, लेना पड़ता है। जैसे मेरे बगल में भी दवा दुकान है, लेकिन हम उनके पुर्जा कभी भी आता है तो हम दवा नहीं दे पाते, इसलिए कि वो इस टाइप का दवा जैसे जीलोना वो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मोइन के पास मिलेगा। जी सेफ्टेक्जन ग्रुप का है, वो कहीं नहीं मिलेगा, मोइन के पास मिलेगा। मतलब वो एक तरह का मतलब जो है इस तरह से बाधित कर दिया है लोगों को कि उसको पुर्जा पर उसी की दुकान में आना होगा, नहीं तो वो दुनिया में कहीं भी जाएगा, पूरे वर्ल्ड में खोज लेगा, वो दवा नहीं मिलेगा उसको। जी, इस तरह से लोगों को घेर करके धन उगाही करता है। आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि ये मोइन जो है विगत लगभग 18-19 साल से जो है ये मतलब धोखा डाल करके लोगों को जो है इलाज कर रहा है, और एक साम्राज्य कायम कर लिया है, और एक बहुत बड़ा मतलब जो है पूंजीपति बन गया है। किसी का घर खरीदता है तो गांव में किसी का जो है बना हुआ घर को वो दाम लगा के खरीद लेता है, किसी का रोड जबरन खरीद लेता है। और इस मामला में एक आदमी का घर भी टूट गया था, जिसका घर अमोना में है, हमारे परिचित हमारे चाचा लगेंगे हबीब ठेकेदार, उनका घर खरीद लिया था जबरन। जिस घर में वो रह रहे थे उसका बेटा से झगड़ा लड़ा करके उसका घर तोड़वा दिया था। किसी का घर खरीदता है तो किसी का आंगन खरीदता है पैसा के बल पर, और कहता है कि जो करना है कर लो, पुलिस प्रशासन हमारे पास पैसा, हम सब चीज़ कर सकते हैं। लगभग 18-19 साल से क्लिनिक चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि काफी सारा धन अर्जित किया। बिल्कुल, बहुत सारा। वो एक निर्धन परिवार से था, उसका बाप बिल्कुल जो है भूमिहीन है, उसके पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं था उसके बाप के पास। आज मोइन डॉक्टर के पास लगभग 17-18 बीघा जमीन खरीद लिया है, और उसका मतलब जो है जांच पड़ताल किया जाए कि वो ज़मीन अगर आया है तो लीगल तरीका से आया है कि अनलीगल तरीका से आया है। तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और डॉक्टर मोइन जो है मतलब बहुत सारा मेडिसिन का जो वो मैन्युफैक्चरिंग करके रखा हुआ अपने घर में स्टॉक बना कर जो रखा है, उसका घर में भी इस तरह का जांच हो, उसके दुकान में भी जांच हो। और वो दवाई के आड़ में बहुत सारा ऐसा फर्जी काम भी करते हैं, जैसे कोडीन का काम करता है, वहाँ से लोगों का कोडीन मतलब जो समाज में एक तरह का मतलब नेट्रावेट टैबलेट हो इस तरह का, और कंपोज इंजेक्शन हो इस तरह का, वो नेपाल से मतलब जुड़ा हुआ काम है, जो नेपाल के लोगों के हाथ में वो मतलब लेन देन करता है। रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे वो दुकान कभी खोलते हैं, और लोगों को वो डिस्पोज करते हैं, रिटेल भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं, जो समाज में एक तरह का बहुत ज़्यादा कुरीति है। और वो नशा करके लोग जो है यहाँ समाज का लड़का सब जो है वो बर्बाद हो रहा है, चोर उचक्का की तरह वो कर रहा है। उसका ड्यूटी देना है मोइन डॉक्टर, और मोइन डॉक्टर के द्वारा ही जो है ये समाज नशा के दलदल में फंस रहा है, और मोइन डॉक्टर उसके बदले धन उगाही कर रहा है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज हुआ।